Go. वो महिलाएं जो कि घर से दूर रहकर कामकाज कर रही है, उनके लिए अब केंद्र सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जिसके जरिए इन महिलाओं को बहुत ही कम कीमत में रहने के लिए रूम मिलेगा। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के जबलपुर और ग्वालियर में इस योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम वर्किंग वुमन हॉस्टल है। जबलपुर के तेवर में करीब 31 करोड़ रुपए से यह हॉस्टल बन रहा है। हालांकि इस योजना को लेकर कामकाजी महिलाओं ने रोशनी और प्रिया इसके स्थान चयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कामकाजी महिलाओं का कहना है कि निश्चित रूप से यह योजना हमारे लिए अच्छी तो है, पर जिस जगह ये बन रहा है वह शहर से बाहर है, लिहाजा वर्किंग वुमन हॉस्टल का तेवर में बनना औचित्यहीन है। भारत सरकार ने 1972-73 में शहरों, छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए नए भवनों के निर्माण, मौजूदा भवनों के विस्तार के लिए अनुदान सहायता की एक योजना शुरू की थी, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। योजना में नए छात्रावास भवनों के निर्माण, मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और किराए के परिसर में छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए परियोजनाओं की सहायता कर रही है। वर्किंग वुमन योजना के तहत वह कामकाजी महिलाएं छात्रावास सुविधाओं के लिए पात्र हैं जिनकी आय 35,000 रुपये से कम हो। वर्किंग वुमन योजना के तहत किसी भी कामकाजी महिला को इस योजना के तहत सहायता प्राप्त छात्रावास में 3 साल से अधिक रहने की अनुमति नहीं है। वर्किंग वुमन योजना के लिए सिर्फ सरकारी ही नहीं, निजी संस्थाओं में रहने वाली महिलाएं भी आवेदन कर सकती है। वर्किंग वुमन हॉस्टल में महिलाओं की जरूरत की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही हॉस्टल में खास सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। जबलपुर नगर निगम का दावा है कि बेशक ये हॉस्टल शहर से दूर है, लेकिन यहां तक आने जाने के लिए जबलपुर का सिटी ट्रांसपोर्ट हमेशा उपलब्ध रहेगा। करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वर्किंग वुमन हॉस्टल को करीब 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। जबलपुर नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव ने बताया कि केंद्र सरकार योजना है जो कि एमपी के ग्वालियर और जबलपुर में बनेगा। जबलपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर तेवर में 0.84 हेक्टेयर में वर्किंग वुमन हॉस्टल बनना प्रस्तावित है, लेकिन नगर निगम के पास इससे दोगुनी जमीन है जहां पर यह बनेगा। निगम कमिश्नर का कहना है कि हॉस्टल में गार्डन के अलावा महिलाओं को और भी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके चलते वो महिलाएं जिनके यहां पर घर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वहां आराम से रह सकेगी। शहर से दूरी लेकर निगम कमिश्नर का कहना है कि तेवर आइडियल जगह इसलिए है क्योंकि यहां पर होटल अच्छी है, इसके साथ ही आने जाने के साधन भी है। योजना अच्छी पर स्थान चयन गलत। करीब 1 साल में 31 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वर्किंग वुमन हॉस्टल भले ही कामकाजी महिलाओं के लिए राहत भरा होगा, पर इसके नुकसान भी महिलाओं ने बताना शुरू कर दिया है। बाइक शोरूम में काम करने वाली प्रिया का कहना है कि निश्चित रूप से सरकार की यह योजना स्वागत करने योग्य है, पर इसकी सिर्फ एक विसंगति है और वह है स्थान चयन। है रोशनी और प्रिया का कहना है कि हमारे जैसी सैकड़ों लड़कियां, महिलाएं जब रात को 8 बजे ऑफिस से छूटेगी तो उनके लिए तेवर तक जाना मुश्किलों से भरा होगा। शहर से करीब 15 किलोमीटर तेवर तक जाने के लिए ऑटो या फिर अन्य वाहनों को लेना होगा। इसके साथ ही बाईपास के पास तेवर में ढाबे के अलावा ट्रक भी खड़े रहते हैं, जहां पर कि जमकर शराबखोरी होगी, तो ऐसे में वहां तक जाना डर से भरा होगा। शहर में भी तो बहुत जगह है। 31 करोड़ रुपए की लागत से तेवर में बनने वाले वर्किंग वुमन हॉस्टल को लेकर कामकाजी लड़कियों और महिलाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रिया का कहना है कि जिस जगह वह हॉस्टल बन रहा है वह शहर से दूर है। अगर यही हॉस्टल शहर के बीच में बनता तो अधिक से अधिक कामकाजी महिलाएं इसका लाभ उठा पाती, पर जब यह अंधमुख बाईपास से आगे तेवर में इसका निर्माण होना है तो ऐसा लग रहा है कि जगह के चयन में गलती हुई है। रोशनी ने बताया कि अभी हम जबलपुर में किराए के रूम लेकर अपनी फ्रेंड के साथ रह रहे हैं। जैसे ही सुना कि सरकार वर्किंग वुमन हॉस्टल बना रही है तो खुशी हुई, पर जब जगह तेवर सुनी तो दुख भी हुआ, क्योंकि रोज रात को तेवर जाना खतरे से खाली नहीं है। बाईपास के पास अंधेरा रहता है, ऐसे में ऑटो या फिर बस से जाना रिस्क से भरा। वहीं निहारिका ने सरकार से मांग की है कि तेवर के जगह शहर के बीच में वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाया जाए। नियम: रात 11 बजे से पहले हॉस्टल में आना होगा अनिवार्य। सुविधाएं: डाइनिंग रूम, लाइब्रेरी, वर्किंग स्पेस, जिम, पार्क आदि की सुविधाएं कैंपस में रहेगी।
नियम नौकरी पेशा महिला 3 साल तक रह सकती है। यदि किसी महिला के पति मप्र से बाहर जॉब करते हैं तो वह रह सकती है। प्रवेश लेने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा होने पर राज्यवार प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। सुबह 6 बजे के बाद छात्रावास से जॉब के लिए जा सकते हैं, लेकिन रात 11 बजे से पहले हॉस्टल में आना अनिवार्य रहेगा। रात 12 बजे के बाद टेलीविजन बंद करना होगा। घर के किसी पुरुष रिश्तेदार से लाउंज में ही मुलाकात होगी। इसके आगे पुरुषों के आने पर रोक रहेगी। आगंतुक रेजिडेंट के कमरे में नहीं रह सकेंगे। अवैध दवाओं का सेवन, मादक द्रव्यों का सेवन, धूम्रपान और शराब के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके सेवन या रखने पर कार्रवाई होगी। टीवी 1 न्यूज के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि जबलपुर ग्वालियर में महिलाओं के लिए एक हॉस्टल बने। क्या है पूरा प्रपोजल सरकार का? ये स्पेशल असिस्टेंस के अंतर्गत एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने का हमें एक सैंक्शन हुआ है प्रोजेक्ट, जिसमें हमने डीपीआर और बाकी सारी तैयारियां की हैं। तेवर के पास में एक जगह है जो नगर निगम की, उसमें ये प्लान है। और जो शासन से इसमें राशि मिलेगी, लगभग 31 करोड़ की राशि हमें स्पेशल असिस्टेंस की तरह से प्राप्त हो रही है। और इसमें 0.84 हेक्टेयर के करीब करीब की जगह की आवश्यकता है, लेकिन अपने पास इससे दुगनी जगह है, तो हम इसमें अलॉन्ग विद द वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो कि प्लान आया है, हम साथ में गार्डन और बाकी भी एमिनिटीज डेवलप करेंगे। इससे आने वाले समय में जो भी यहाँ पे कामकाजी महिलाएं हैं जो शहर में काम करती हैं अलग अलग स्थानों पे, लेकिन उनका यहाँ घर नहीं है या रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था प्रोवाइड करी जाएगी और सेफ्टी भी इंश्योर करी जाएगी। इसके लिए कुछ रेंट देना पड़ेगा? ये अभी जो कि कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, पहले निर्माण होगा, आगे किस तरह संचालित होगा वो आगे देखा जाएगा। कुछ महिलाओं को ये कहना है दूर बहुत है शहर से, तो सुरक्षा को लेकर सवाल होते हैं। देखिए, आप जब लोकेशन देखेंगे तो आजकल चूंकि शहर बहुत आगे बढ़ गया है, तो वो लोकेशन बहुत आइडियल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कई सारे होटल्स और रुकने के लिए अन्य स्थान ऑलरेडी उपलब्ध हैं। तो वो कोई ऐसा सुनसान एरिया नहीं है, अच्छा एरिया है। तो मुझे लगता है कि, और वो हाईवे के बिल्कुल करीब है, तो एक अच्छी रुकने की व्यवस्था वहाँ की जा सकती है। कब तक तैयार हो जाएगा? जैसे ही अपना असिस्टेंस हमें प्राप्त होता है तो हम कम से कम समय में 3-4 महीने के समय में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप जो सरकार योजना ला रही है उसको कैसे देखते हैं? सर एक्चुअली क्या है कि देखिए, सरकार ने सबसे पहले तो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल जो कि तेवर में ओपन होने वाला है, ठीक है, वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि दुखदाई हो सकता है। इसलिए हो सकता है सर क्योंकि हम जबलपुर क्षेत्र में रहते हैं, हमारा पूरा वर्किंग टाइम सब कुछ हमारा यहीं पर शहर में होता है। तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण हमको ऑटो नहीं मिलती है, जाने में बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जबलपुर शहर में ही हो, जिसमें से कि हमारे सारे काम हो जाए, क्योंकि रास्ते में आउटर में जाना रात बेरात बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और प्लस दुर्घटनाएं भी होती हैं। यहाँ से कितने बजे छुट्टी, कितना लगभग टाइम लगेगा? यहाँ से हम लोग 7:30 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है, हम लोग जाते हैं, तो पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम भी हो जाता है रास्ते में, तो ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जबलपुर शहर में ही रहे, जिसमें से हमको वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे ही रहे, जिससे हमारे सारे काम इजीली हो जाएंगे और हमको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और आउटर पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर, और वहाँ पर हम लोग को कोई भी फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलती है सर। और घर में पानी की व्यवस्था भी नहीं मिलती सर, जैसे रास्ते में प्यास लगी आई तो सर पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए ना, इतनी दूर जा रहे हैं तो सर। आपका नाम? रोशनी मालिक सर। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल में सरकार लाई है, इसका कैसा देखते हैं आप? मैं अच्छा देख रही हूँ, वो अच्छा काम कर रहा है सरकार, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है कि वो बहुत ज़्यादा आउटर साइड है। तेवर है, बहुत ज़्यादा आउटर साइड है, वहाँ रोड चलती है, रात का नाइट का समय रहता है, तो नाइट जो शिफ्ट गर्ल्स की रहती है वो 8-9 बजे किसी का शिफ्ट रहता है, वो आती है। लेकिन जो नाइट साइड है तो वो जाने में उनको प्रॉब्लम होगी, सेफ फील नहीं करेगी गर्ल्स। आजकल की गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क का टाइम चल रहा है, इसलिए वो सेफ फील नहीं करती है, आउटर साइड पड़ जाता है। और वो रोड जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रिस्क का रोड है, जो गर्ल्स लोग सेफ फील नहीं करती। टाइम भी आपका 8 बजे, फिर जाने में टाइम नहीं? हाँ, जाने में फिर 1-2 घंटा वहाँ लगेगा। एक्चुअली ये अगर सरकार उस चीज़ को अगर सिटी में लेके आए, शहर में, अपने शहर में लेके आए, तो वो बहुत अच्छा काम होगा सिटी में। आपका नाम? प्रिया गया।